एक छोटे से गांव में एक गरीब औरत ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। लेकिन इस बच्चे की सबसे अनोखी बात यह थी कि उसके हाथ पर नीले रंग का एक अद्भुत दाग था। गांव के बड़े बुजुर्गों और पंडितों ने इसे शुभ संकेत माना। जब पंडितों ने उसकी कुंडली देखी तो उन्होंने एक चौंकाने वाली भविष्यवाणी की। यह बालक 14 वर्ष की आयु में राजकुमारी से विवाह करेगा और भविष्य में राजा बनेगा। यह बात पूरे राज्य में आग की तरह फैल गई और अंततः राजा के कानों तक भी पहुंची। राजा को यह सुनकर गहरा आघात लगा। उसे यह स्वीकार नहीं था कि कोई गरीब और अज्ञात लड़का उसकी पुत्री का पति बने और उसके राज्य पर शासन करे। राजा की आंखों में जलन और ईर्ष्या उमड़ पड़ी। वह इस भविष्यवाणी को गलत साबित करना चाहता था। राजा ने तुरंत सैनिकों को भेजा और नवजात शिशु को उसकी मां से छीन लिया। लेकिन वह सीधे बच्चे को मारने का आदेश नहीं दे सकता था, क्योंकि यह उसकी प्रतिष्ठा के खिलाफ था। इसलिए उसने एक चाल चली। बच्चे को एक लकड़ी के संदूक में बंद करवाकर नदी में बहा दिया। राजा को यकीन था कि बच्चा या तो नदी में डूब जाएगा या किसी हिंसक जीव का शिकार बन जाएगा। राजा द्वारा बहाया गया संदूक बहता हुआ दूर एक गांव की ओर चला गया और एक पंचक्की जलचक्की में जाकर अटक गया। उस पंचक्की का मालिक एक दयालु वृद्ध व्यक्ति था जिसका कोई संतान नहीं थी। जब उसने संदूक खोला तो अंदर एक मासूम नवजात शिशु को देखकर वह दंग रह गया। बच्चे की नाजुक मुस्कान ने उसके हृदय को पिघला दिया। उसने सोचा, शायद यह भगवान का दिया हुआ वरदान है। वृद्ध व्यक्ति ने बच्चे का नाम वीर रखा और उसे अपने पुत्र की तरह पाला। वीर बचपन से ही बुद्धिमान और साहसी था। वह न केवल शारीरिक रूप से बलवान था, बल्कि उसे शास्त्रों और रणनीतियों का भी अच्छा ज्ञान था। समय के साथ वह एक सुंदर, विनम्र और चतुर युवक बन गया। लेकिन वीर को हमेशा यह जिज्ञासा बनी रहती थी कि वह वास्तव में कौन है और उसके माता पिता कौन थे। एक दिन राजा ने वीर को देखा। उसने उसके हाथ पर नीले रंग का दाग देखा और तुरंत पहचान लिया कि यह वही बच्चा है जिसे उसने मरवाने का आदेश दिया था। यह जानकर राजा का हृदय ईर्ष्या और क्रोध से भर गया। उसने सोचा, यदि यह युवक जीवित रहा तो भविष्यवाणी सच हो जाएगी। राजा ने चालाकी से वीर को अपने पास बुलाया और कहा, तुम बहुत प्रतिभाशाली और साहसी हो, इसलिए मैं तुम्हें एक विशेष संदेश लेकर रानी के पास भेज रहा हूं। लेकिन राजा ने पत्र में यह लिखा था, इस पत्र को पढ़ते ही इसे लाने वाले युवक को तुरंत मृत्युदंड दे दिया जाए। वीर को इस षड्यंत्र की भनक तक नहीं लगी और वह प्रसन्नतापूर्वक राजा के आदेश का पालन करने के लिए निकल पड़ा। रास्ते में वीर को रात हो गई और वह विश्राम करने के लिए जंगल में एक घर में ठहर गया। यह घर डाकुओं का था। डाकुओं ने सोचा कि वह उसे लूट लेंगे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि वह एक ईमानदार और परोपकारी युवक है तो उनका हृदय पिघल गया। रात में जब वीर सो रहा था तब डाकुओं ने राजा का पत्र खोलकर पढ़ा। राजा की क्रूर योजना जानकर वे अत्यंत क्रोधित हुए। डाकुओं में से एक चतुर डाकू ने योजना बनाई। उन्होंने पत्र बदल दिया और उसमें लिखा, इस युवक का स्वागत किया जाए और तुरंत राजकुमारी के साथ उसका विवाह कर दिया जाए। अगले दिन वीर राजमहल पहुंचा और पत्र रानी को सौंप दिया। जैसे ही रानी ने पत्र पढ़ा, वह प्रसन्न हो गई। उसे लगा कि राजा ने खुद इस युवक को अपने दामाद के रूप में स्वीकार कर लिया है। राजमहल में विवाह की तैयारियां शुरू हो गईं और वीर का विवाह राजकुमारी से हो गया। जब राजा लौटा और यह देखा तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर था, लेकिन अब वह कुछ कर नहीं सकता था। राजा ने सोचा, अगर इसे असंभव कार्य पर भेज दिया जाए तो यह मर जाएगा। राजा ने वीर से कहा, यदि तुम मेरे योग्य दामाद बनना चाहते हो तो तुम्हें शैतान के सिर से 3 सोने के बाल लाने होंगे। वीर ने राजा की चुनौती स्वीकार कर ली और यात्रा पर निकल पड़ा। रास्ते में उसने 3 अलग-अलग स्थानों पर लोगों की समस्याएं सुनी। पहला, एक गांव जहां कुआं सूख गया था। दूसरा, एक राजा का महल जहां एक सोने का पेड़ सूख चुका था। तीसरा, एक बूढ़ा नाविक जो हमेशा नदी पार कराता था लेकिन खुद मुक्त नहीं हो पाता था। वीर ने वादा किया कि वह इन सभी प्रश्नों के उत्तर शैतान से लेकर आएगा। अंततः वीर शैतान के महल पहुंचा। वहां शैतान की मां से उसकी मुलाकात हुई। शैतान की मां को वीर पर दया आ गई
और उसने शैतान के सोने के बाल निकालने में मदद की। शैतान से तीनों सवालों के जवाब भी मिले। कुआं तब तक सूखा रहेगा जब तक उसमें बैठा मेंढक निकाला नहीं जाएगा। सोने का पेड़ तब तक नहीं फलेगा जब तक उसकी जड़ों में छिपे चूहे को हटाया नहीं जाएगा। नाविक तब तक मुक्त नहीं होगा जब तक वह किसी यात्री को चप्पू पकड़ाकर खुद किनारे नहीं कूद जाएगा। वीर ने रास्ते में इन समस्याओं को हल किया और ढेर सारा धन और स्वर्ण अर्जित किया। जब वह महल लौटा और राजा को शैतान के 3 सोने के बाल सौंपे तो राजा के पैरों तले जमीन खिसक गई। अब राजा उसे रोक नहीं सकता था। प्रजा ने वीर को नया राजा बनाने की मांग की। आखिरकार राजा को हार माननी पड़ी और उसने वीर को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। इस प्रकार भविष्यवाणी सच साबित हुई। गरीब युवक अंततः राजा बन ही गया। इस कहानी से ये सीख मिलती है कि कर्म, बुद्धिमानी और साहस से हर कठिनाई पार की जा सकती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।